सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की बड़ी जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच ने ईडब्ल्यूएस के फैसले को बरकरार रखा है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम जी। सर, अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की बड़ी जीत हुई है। 10% जो आरक्षण दिया गया था गरीब सवर्णों को, वो बरकरार रखा है। मैं धन्यवाद करता हूं, सुप्रीम कोर्ट के न्याय का भी स्वागत भी करता हूं और देश के प्रधानमंत्री जी की सोच और विचार है कि देश के अंदर कोई भी किसी भी कारण से पीछे ना रहे। हमने सारी योजना है, आपने देखा होगा, सारी योजना चलाई हैं ताकि एक तरफ से रहें। हमने धर्म, जाति, भाषा पे हम राजनीति नहीं करते जिस प्रकार से कांग्रेस राजनीति करती है। ये गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ को नारा दिया है। पहली प्राथमिकता मुस्लिमों की है संसाधनों पर, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने जो एक रूपता लाने का काम किया है, अनेक समाज के लोगों को आरक्षण के द्वारा उनको स्वावलंबी बनाने का काम होता है। वहीं पर श्रवण जाति के लोग जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं और गरीबी के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे और मुख्य धारा में नहीं बढ़ पा रहे, उनके लिए ये साहसी कदम है। देश के प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ और देश के जो गरीब लोग हैं उनको भी मुख्य धारा में लाने का ये कार्यक्रम हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद पात्र हैं। सर, अगर बात करें, लेकिन कुछ लोग इस बात का विरोध भी जता रहे और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने भी हालांकि इस पर टिप्पणी की है कि SC ST को इस पर से अलग किया गया है, ये गलत है। SC ST के ऊपर राजनीति करना, बातें करना, ये उनका फैशन बन चुका है। उसका आरक्षण तो मिल रहा है, उनका जो उनका प्रतिशत है समाज के, देश के अंदर उनका आरक्षण मिल रहा है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन आग लगाने के लिए उससे कंपैरिजन करना, उसमें मतभेद पैदा करना, उसमें शोषाबाजी करना, ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा है उनकी। बाकी किसी के भी इस आरक्षण से किसी का भी नुकसान नहीं हो रहा। हाँ, एक वर्ग को स्वावलंबी बनाने के लिए, मुख्य धारा में जोड़ने के लिए बहुत बड़ा कदम है। सर, इसी तरह एक उत्तराखंड का लेकर सवाल है। उत्तराखंड के चूंकि आप प्रभारी हैं, कल वहां पे तमाम सारे जिलाध्यक्षों के नामों की घोषणा कर दी गई है। अब आगे किस तरीके से संगठन का विस्तार वहां पे होगा और जो लाभ के पद खाली है उनको आप लोग कब तक भरेंगे? कल हमने जिलाध्यक्षों की घोषणा की है और पीछे हमने पदाधिकारियों की घोषणा की थी, मोर्चा अध्यक्षों की घोषणा की थी। अभी हम 15 दिन के अंदर ही सबकी टीम को कंप्लीट करेंगे और मंडल तक का निर्माण कर देंगे। फिर उसके बाद में जो आपने दायित्वधारी की बात कही है, उस पर भी हमारा काम चल रहा है। दायित्वधारियों के लिए हमने मांगा है, सबसे नाम मांगा है, जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जितने कार्यकर्ता हैं जिन्होंने समर्पित भाव से पार्टी को बढ़ाने का काम किया है और सेवा भाव किया है, उन सबको उसके अंदर भागीदारी मिलेगी। सर, एक आखिरी सवाल है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कह रहे हैं कि उत्तराखंड की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से लचर हो गई है। दिन दहाड़े यहाँ पे तमाम तरीके से जो अपराधी हैं वो अपने अपराध को अंजाम दे रहे हैं। देखिएगा, अपराध को अंजाम देना इतना आसान नहीं है उत्तराखंड के अंदर। आपने देखा होगा, अभी एक बेटी के साथ में कांड हुआ, हमारी सरकार ने तत्काल प्रभाव से अब वहाँ कुछ SIT नियुक्त की गई और जो गुनाहगार हैं उनको कटघरे में लाके खड़ा किया, जेल में आज वो पड़े हुए हैं। और अनेकों घटना पे हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार ध्यान दे रहे हैं। अभी कुछ पुलिस वालों की, अफसरों की भी बैठक हुई है, कुछ तबादले भी हैं। वो इसी चीज़ को देखते हुए हैं कि हम किसी भी प्रकार का अपराध वहाँ पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हरीश रावत जी की जहाँ तक बात है, विपक्ष के नेता हैं, उनका कहना भी, अपनी राजनीति तो करनी है उनको, वो तो इस सरकार को कह ही नहीं सकते। आप बताइए, अपने इतिहास के अंदर कभी उसने इस सरकार का एक भी कदम अच्छा बताया है? जबकि जनता ने हमें समर्थन दे दिया, जनता ने हमें बहुमत से जिता दिया, उस जनता का भी अपमान करते हैं वो लोग। इसलिए हमारी सरकार, जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा, उसको लक्ष्य बना के काम कर रही है। शुक्रिया। हमसे बातचीत करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम, जिनका कहना है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार का यह फैसला रहा है, जाहिर तौर से बात है कि इससे गरीब सवर्णों को काफी लाभ मिलेगा। कैप्टन सुनील कुमार के साथ अविनाश तिवारी, ABP गंगा, दिल्ली। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।